वैसे तो दुनिया भर में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। किसी का आकार छोटा होता है तो किसी का बड़ा। कुछ जहरीले होते हैं तो कुछ नहीं। वहीं पर कुछ अपने शिकार को जहर देकर मारते हैं तो कुछ जकड़कर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस विशालकाय सांप के बारे में बात करने वाले हैं वह न सिर्फ भारत में पाया जाता था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप उसके सामने बौना नजर आएगा। इतना ही नहीं, वो आज से कई करोड़ों साल पहले निवास करता था, जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में एक ऐसा सांप मिला है जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सांप की जो टाइटैनोबोया से भी अधिक लंबा था। साल 2000 के शुरुआत में पहली बार खोजे गए टाइटैनोबोया विशालकाय सांप के आकार ने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रख दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि इसकी लंबाई 12.8 मीटर होगी। वहीं पर कुछ वैज्ञानिक एस्टिमेट करते हैं कि इसकी लंबाई 14.3 मीटर तक होगी। टाइटैनोबोया जैसे विशालकाय सांप को सबसे अधिक विशाल सांप माना जाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस महाकाय सांप का रिकॉर्ड टूटने वाला है। जी हाँ, और इस विशालकाय सांप का रिकॉर्ड तोड़ रहा है वासुकी इंडिकस, जिसके सामने टाइटैनोबोया जैसा सांप भी बौना नजर आता है। आपको बता दें कि इसकी खोज गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित नरेडी फॉर्मेशन में हुई थी। वैसे इसकी खोज भी काफी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि साल 2004 में पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को इस साइट पर एक जानवर के फॉसिल्स मिले थे, जिन्हें पहले तो वे मगरमच्छ समझ बैठे थे, लेकिन जब डीप में रिसर्च किया गया तब हैरान कर देने वाला रहस्य निकलकर सामने आया। रिसर्च के बाद पता चला कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि किसी सांप के हैं, और ऐसे वैसे सांप के नहीं, ये फॉसिल्स दुनिया में मिले सबसे बड़े सांप के हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो नेचर जर्नल में पब्लिश इस आर्टिकल को देखिए जो इस खबर की पुष्टि करता है। खैर दोस्तों, आइए अब इस विशालकाय सांप की फिजिक को थोड़ा समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी बॉडी लेंथ 11 से लेकर 15 मीटर के बीच रही होगी, और ऐसा माना जाता है कि ये आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती पर रहते होंगे। आपको बता दें कि वासुकी को मैड सॉलिड प्रजाति का एक एक्सटिंक्ट स्नेक बताया जा रहा है, जिसे आसान भाषा में समझे तो ऐसा सांप जो 6 करोड़ से लेकर 3.39 करोड़ साल पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड्स पर रहा करते थे। इसकी खोज का क्रेडिट देवाजी दत्ता और सुनील बाजपाई नाम के 2 पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को जाता है, जो IIT रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस से हैं, और इन्होंने ही इसे वासुकी नाम दिया है। वैसे अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस विशालकाय सांप का नाम वासुकी कैसे पड़ा, और आखिरकार वासुकी थे कौन? दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वासुकी को नागों का राजा कहा जाता है, जिनके सर पर नागमणि हुआ करती थी। भगवान विष्णु जिसके ऊपर आराम करते हैं, यानी कि शेष नाग को वासुकी का बड़ा भाई माना गया है। वहीं भगवान शिव के गले में जो सांप रहता है वही वासुकी है। वैसे क्या आप इस बात को पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, समुद्र मंथन के दौरान भी वासुकी का इंपॉर्टेंट रोल रहा था, जहां देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए मंदारा पर्वत से बांध दिया था, जिससे कि वह क्षीर सागर से अमृत को निकाल सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्राचीन चाइना और जापान में भी ऐसे ही एक विशाल सांप का जिक्र मिलता है, जिसे ग्रेट ड्रैगन किंग्स में से एक माना गया है।
प्रोफेसर सुनील बाजपेयी और देवाजी दत्ता को इस जायंट सर्पेंट के वर्टिब्रल कॉलम के 27 पीसेस मिले थे, जिनके आधार पर उन्होंने कुछ अजम्पशंस लगाए हैं। जी हां, उनके अनुसार वासुकी इंडिकस की बॉडी सिलिंड्रिकल शेप की रही होगी, जो काफी चौड़ी और मजबूत रही होगी। वहीं पर ये तट के किनारे वाले दलदली स्थान में रहते होंगे, जो आज के मुकाबले काफी गर्म होता होगा। ऐसा कहा जाता है कि इन सांपों के इतना विशाल काय होने के पीछे का कारण यही गर्म वातावरण रहा होगा, जहां का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहा होगा। इसकी खोज करने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के अनुसार इस सांप के विशालकाय साइज के कारण ये एक्टिव हंटिंग नहीं कर पाते होंगे। जिसे आसान भाषा में समझे तो ये शिकार का पीछा नहीं करते होंगे। शायद ये आज के एनाकोंडा और दूसरे अजगर की तरह होंगे, जो अपने शिकार को सबसे पहले लपेट कर जकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे निगल लेते हैं। अगर बात करें कि ये सांप आखिर किस जीव का शिकार करते होंगे, तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रे फिश, बोनी फिश, टर्टल्स और मगरमच्छ जैसे जीवों का शिकार करते होंगे। हमें पता है कि आपको इस बात पर शायद विश्वास ना हो कि जिस सांप के सामने टाइटेनोबोया जैसे विशालकाय सांप बौना लगता है, भला वो इतने छोटे जीवों का शिकार करता होगा। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि ये सांप इन जीवों का शिकार करते थे, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये जीव प्रिमिटिव व्हेल्स का भी शिकार करते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि व्हेल जैसे जीव का शिकार ये किस प्रकार करते थे, जिनकी एवरेज लंबाई 24 मीटर तक होती है, और आज तक के डिस्कवर्ड लार्जेस्ट ब्लू व्हेल तो 33.5 मीटर लंबी थी। इसका जवाब छिपा है इवोल्यूशन के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्क्रीन पर दिख रहे इस तस्वीर को देखिए। शायद इसे देखने पर आपको ये कुत्ते और गिलहरी का कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर में दिख रहा ये जीव वास्तव में एक व्हेल है, जिसका नाम है पैकीसीटस, और इसी जीव से व्हेल इवॉल्व्ड हुई है, जो एक समय लैंड एनिमल यानी कि जमीन पर चलने वाला जीव था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव वासुकी इंडिकस के शिकार हुआ करते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो नेचर इंडिया के आर्टिकल में पैलियोंटोलॉजिस्ट सुनील बाजपेयी और देवाजी दत्ता ने बताया है कि आज से 5.6 करोड़ से लेकर 3.4 करोड़ साल पहले वासुकी इंडिकस यूरोप से होते हुए अफ्रीका तक पहुंचे होंगे, मगर इनका इवोल्यूशन कच्छ के दलदली जंगलों के इलाकों में ही हुआ था, जो आज सूखे पड़ चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस डिस्कवरी से हमें 2 तरह के फायदे होते हैं। पहला ये कि पैलियोंटोलॉजिस्ट्स इस डिस्कवरी की मदद से भारत के प्राचीन इकोसिस्टम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और इससे भारत में सांप के इवोल्यूशन को स्टडी करने में भी मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि दुनिया भर के मीडिया हाउसेस की नजर इस खबर पर गड़ी हुई है, और सभी इस डिस्कवरी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस डिस्कवरी से इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। जी हाँ, दुनिया भर के कई देश किसी प्री हिस्टोरिक जीव के खोज होते ही उस पर्टिकुलर जगह को म्यूजियम का रूप दे देते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग उस जीव के फॉसिल्स को देखने के लिए वहां पर आते हैं, और इस तरह देश के टूरिज्म इंडस्ट्री को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। हालांकि इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी अंडर डेवलप्ड है। दोस्तों, हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे जमीन के अंदर कितना खजाना छिपा हुआ है। वैसे आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है? खैर, पिछले साल 2023 में राजस्थान के थार रेगिस्तान में कई करोड़ों साल पहले के डायनासोर का फॉसिल्स मिला था, जिसका नाम
थारोसॉरस इंडिकस रखा गया था और न जाने अपने जमीन के नीचे और कितने राज दफन हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे अपने देश को पैलियोंटोलॉजी के फील्ड में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। साथ ही हम देशवासी जान पाएंगे कि करोड़ों साल पहले अपने देश की मिट्टी पर कौन कौन से जीव विचरण करते थे। इसके अलावा देश दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को अपने देश की मिट्टी में छिपे रहस्यों को जानने में इंटरेस्ट और बढ़ेगी। वैसे इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।